हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। कुछ दिनों से हमारे चैनल पे वीडियोस पब्लिश नहीं हो रहे थे कुछ इंटरनल रीजंस के कारण से। अब आज से आपको डेली कंसेक्यूटिव वीडियोस मिलेगा जिस कंसिस्टेंसी के लिए आप माइनिंग मिस्ट्री चैनल को जानते हैं। तो चलिए माइनिंग सरदार और ओवरमैन प्रिपरेशन के लिए एक कदम हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम टोटल 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं जिससे माइनिंग सरदार और ओवरमैन से रिलेटेड सारा ये एमसीक्यू रहेगा, जिसको कवर करने के बाद आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप माइनिंग सरदार और ओवरमैन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया हुआ हर एक वीडियो आप तक सही समय पे पहुंच सके। बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, फाइनेंशियल ईयर मींस पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द सक्सेसिव ईयर, प्रीसीडिंग ईयर या फिर आइदर ए और बी। जिसको इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रहा है उसको मैं हिंदी से क्वेश्चन समझा दूं। फाइनेंशियल ईयर हम लोग टोटल 12 महीने के समय को बोलते हैं जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। कौन से ईयर का? सक्सेसिव ईयर यानी आने वाला ईयर, प्रीसीडिंग ईयर मतलब पिछला ईयर, या फिर ऑप्शन नंबर सी आइदर ए एंड बी, कुछ भी हो सकता है, आने वाला या फिर पिछला। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, जब आप फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन पढ़ेंगे सीएमआर में तो आपको पता चलेगा कि इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सक्सेसिव ईयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डिग्री ऑफ गैसीनेस से रिलेटेड है। इफ द रेट ऑफ इमिशन ऑफ CH4 गैस पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन इज 10 क्यूबिक मीटर, द माइंस इज। अगर एक माइंस में कोई एक सीम में CH4 गैस जो है 1 टन कोल प्रोड्यूस करने में 10 क्यूबिक मीटर क्या हो रहा है, CH4 का इमिशन हो रहा है, निकल रहा है, तो उस माइंस को हम लोग कौन से कैटेगरी में रखेंगे? 3 कैटेगरी आपको ऑप्शन में मिल रहा है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या फिर थर्ड डिग्री। तो आपको पता होगा कि 10 क्यूबिक मीटर तक अगर रेट ऑफ इमिशन है तो उसको हम लोग सेकंड डिग्री में रखते हैं। 10 क्यूबिक मीटर से जब ज्यादा हो जाता है तब उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं थर्ड डिग्री में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड डिग्री। ठीक है। और जनरल बॉडी ऑफ एयर में कितना होता है सेकंड डिग्री में? 0.1% से ज्यादा मीथेन होना चाहिए। ठीक है। 0.1 तक रहा तो फर्स्ट डिग्री में वो आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, CEA यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 2010 इज अ, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक्ट है, ऑप्शन नंबर बी रूल है, ऑप्शन नंबर सी रेगुलेशन है, ऑप्शन नंबर डी सर्कुलर है, ऑप्शन नंबर ई बाय लॉ है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CEA जो है वो रेगुलेशन है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ दिस वर्किंग इज डिसकंटिन्यूड एंड इनएक्सेसिबल बट कैन बी वर्कड अगेन। इसमें 3 टर्म मैंने ऐड किया है। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि कौन सा ऐसा वर्किंग है जो क्या है, डिसकंटिन्यूड है, यानी उसमें अभी काम नहीं चल रहा है। दूसरा कंडीशन इनएक्सेसिबल है, मतलब आप वहां पे जा नहीं सकते हैं। तीसरा कंडीशन वो सीम जो है या फिर वो प्लेस है फिर से उसमें काम चालू हो सकता है। ऐसे वर्किंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए डिसयूज्ड वर्किंग, ऑप्शन नंबर बी अबंडन वर्किंग, ऑप्शन नंबर सी अनयूज्ड वर्किंग, ऑप्शन नंबर डी डिसकंटिन्यूड वर्किंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा उसको बताने से पहले मैं एक एक चीज सारा ऑप्शन में आपको क्लियर कर देता हूं। डिसयूज्ड वर्किंग हम लोग वैसे वर्किंग को बोलते हैं जिसमें जिस पार्ट में फिलहाल तो अभी वर्किंग बंद है लेकिन वो क्या है, एक्सेसिबल है। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है इनएक्सेसिबल, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। खैर आप डेफिनेशन समझ लीजिए। डिसयूज्ड वर्किंग हम लोग वैसे वर्किंग को बोलते हैं जिस पार्ट में अभी काम बंद है लेकिन वो एक्सेसिबल है और वो उसको हम लोग फिर से काम चालू कर सकते हैं। अबंडन वर्किंग हम लोग वैसे वर्किंग को बोलते हैं जो बंद है और उसको फ्यूचर में नहीं खोलना है, मतलब ऐसे इंटेंशन से हम लोग बंद किए हैं कि उसको फ्यूचर में खोलने का कोई इंटेंशन नहीं है। अनयूज्ड वर्किंग भी डिसयूज्ड वर्किंग के अंदर आता है। डिसकंटिन्यूड वर्किंग हम लोग वैसे वर्किंग को बोलते हैं जो फिलहाल तो अभी काम बंद है लेकिन इनएक्सेसिबल है, वहां पे लॉफुल एक्सेस नहीं है, माइंस के पर्सन वहां पे नहीं जा सकते हैं लेकिन काम जो है वो कुछ दिन बाद वहां पे रिज्यूम हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूड वर्किंग। आशा करता हूं कि ये चारों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 ऑप्शन मैंने दिया है, चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो सही है? ऑप्शन नंबर ए है, एवरेज आउटपुट मींस एवरेज आउटपुट पर ईयर ड्यूरिंग 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एवरेज आउटपुट मतलब होता है हर साल का आउटपुट पिछला 3 यानी पिछला 3 फाइनेंशियल ईयर का जो आउटपुट होता है उसका एवरेज को हम लोग बोलते हैं एवरेज आउटपुट। ऑप्शन नंबर बी है, एवरेज आउटपुट
पर मंथ ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एवरेज आउटपुट का मतलब ये होता है कि पिछले साल का हर महीना का प्रोडक्शन का एवरेज को हम लोग एवरेज आउटपुट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है एवरेज आउटपुट मींस एवरेज आउटपुट पर ईयर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल का जो एक साल का पूरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का आउटपुट है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज आउटपुट। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है, और लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ऑल स्टेटमेंट इज फॉल्स, तीनों फॉल्स है, कोई भी ट्रू नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवरेज आउटपुट मींस एवरेज आउटपुट पर मंथ, यानी पिछला साल। अभी जैसे मान के चलिए कि फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है 2023 और 24, तो 2022 और 23 का जो पूरा एक साल का फाइनेंशियल ईयर का प्रोडक्शन था वो हो जाएगा किसी भी एक माइंस का प्रीसीडिंग, मतलब एक एवरेज आउटपुट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है शॉर्ट फायरर इज अ, शॉर्ट फायरर को किस कैटेगरी में हम लोग रखते हैं? शॉर्ट फायरर एक एग्जीक्यूटिव है, शॉर्ट फायरर एक ऑफिशियल है, शॉर्ट फायरर एक कंपिटेंट पर्सन है, या फिर शॉर्ट फायरर नॉर्मल सा एक स्टाफ है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपिटेंट पर्सन। शॉर्ट फायरर जो है वो एक कंपिटेंट पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ विदाउट previous intention of discontinuance of mine extend beyond period of dash days notice shall be given forthwith। अब मान के चलिए मैं माइंस का एक ओनर हूं, इंटेंशन हुआ कि हम लोग को माइंस क्या करना है, डिसकंटिन्यू करना है, लेकिन कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए डिसकंटिन्यू करना है। तो हम लोगों ने कोई नोटिस नहीं भेजा, ठीक है। लेकिन बिना इंटेंशन के कितने दिन से ज्यादा अगर माइंस डिसकंटिन्यूएंस हो जाएगा तब जो नोटिस जो है वो तुरंत भेजना पड़ेगा। ऐसे इंटेंशन के तो 30 दिन पहले भेजना है, लेकिन कितने दिन से ज्यादा बंद होगा, डिसकंटिन्यू होगा, तो हम लोग को तुरंत नोटिस भेजना होगा। ऑप्शन नंबर ए 30 दिन, ऑप्शन नंबर बी 60 दिन, ऑप्शन नंबर सी 90 दिन, ऑप्शन नंबर डी 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 दिन। माफ कीजिएगा, बैकग्राउंड से कोई नॉइज आ रहा होगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चेयरमैन ऑफ बीएमई यानी बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन शॉल रिसीव पेमेंट बाय। बीएमई के जो चेयरमैन होते हैं यानी जो सीआईएम साहब होते हैं, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, उनको पेमेंट जो है वो कौन देगा? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी बीएमई देगा, ऑप्शन नंबर सी डीजीएमएस, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन। ठीक है, कहीं भी उल्लेख नहीं है। बाकी जो बीएमई के जितने भी मेंबर हैं चेयरमैन को छोड़ के, उनका जो पेमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है, लेकिन उसमें लिखा है एक्सेप्ट चेयरमैन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 9 है एग्जामिनर शॉल रिसीव पेमेंट। एग्जामिनर्स कौन है? जैसे कि आप लोगों ने जीटी एग्जाम दिया, ओवरमैन एग्जाम दिया, तो जो आप लोगों के गार्डिंग में आते हैं उस क्लासरूम में वो होते हैं एग्जामिनर। तो उनको जो है पेमेंट वो किसके सैंक्शन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी बीएमई, ऑप्शन नंबर सी डीजीएमएस, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन करती है और देता कौन है? बीएमई। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वेयर इज इंक्लाइन मेड इन रिलेशन टू अंडरग्राउंड माइंस। अंडरग्राउंड माइंस के रिलेशन में इंक्लाइन कहां पे बनाया जाता है? इसका आंसर आपको इंक्लाइन के डेफिनेशन में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए है सरफेस, ऑप्शन नंबर बी है बिलो ग्राउंड, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी ओपन कास्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ। सरफेस या अंडरग्राउंड दोनों जगह पे क्या होता है? इंक्लाइन बन सकता है। कुछ दिन में 15 अगस्त आने वाला है, तो माइनिंग मिस्ट्री चैनल ने आपके लिए एक ऑफर स्टार्ट किया है। दोनों पीडीएफ जो अभी माइनिंग मिस्ट्री तरफ से आपको दिया जा रहा था, पहला पीडीएफ में सीएमआर 2017 का नोट्स जिसमें 800 प्लस क्वेश्चन का सेट रहेगा, इंपॉर्टेंट माइनिंग फुल फॉर्म और कुछ एक्स्ट्रा रिलेटेड पॉइंट्स सीएमआर से रहेंगे, जिसका प्राइस मैंने रखा था स्टार्टिंग में 459, और एक प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 850 प्लस एमसीक्यू का सेट मिलेगा, सीएमआर एक्ट रूल से, वेंटिलेशन से, सपोर्ट से, शॉर्ट फायरिंग से, वीटी रूल से और जनरल माइनिंग से। इसका प्राइस जो था वो 499 रखा गया था। इसमें अगर आप ये दोनों पीडीएफ अभी परचेज करते हैं, ऑफर का पीरियड है 12 अगस्त से लेकर 15 अगस्त रात में 12 बजे तक, तो 15 अगस्त रात में 12 बजे से पहले यदि आप ये दोनों पीडीएफ परचेस करते हैं तो आपको इन दोनों पीडीएफ में फ्लैट 200 रुपया का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये ऑफर का गुंजाइश मत रखिएगा। ये ऑफर का लास्ट डेट है 15 अगस्त रात में 12 बजे। तो इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट है वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे व्हाट्सएप करके इस दोनों पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं और अपना तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है पब्लिक रोड एज पर सीएमआर 2017 इज अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ। जुरिस्डिक्शन मतलब होता है किसके पावर में रहेगा पब्लिक रोड। ऑप्शन नंबर ए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर बी रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर सी माइन मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, ट्रू या फिर फॉल्स आपको बताना है। रोडवे मींस गैलरी बिलो ग्राउंड विच इज मेंटेन्ड इन कनेक्शन विथ वर्किंग ऑफ माइन। रोडवे हम लोग वैसे गैलरी को बोलेंगे जो बिलो ग्राउंड में रहता है, जिसको किसके कनेक्शन में रखा गया है, वर्किंग माइंस के वर्किंग के कनेक्शन में। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, रोडवेज का डेफिनेशन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ आई मैन्युफैक्चर हैमर, ये थोड़ा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मान के चलिए मैं माइनिंग मिस्ट्री का ओनर ऋतिक कुमार क्या करता हूं, एक हैमर को बनाता हूं, एक हथौड़ा बनाता हूं, जिसको मैं किसी एक मैनुअल ओपन कास्ट माइन से रन कर रहा है उसके ओनर को मैं बेचता हूं, जिसको वो लोग किस चीज में यूज कर रहे हैं, कोयला को, बोल्डर्स को तोड़ने में यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो मैनुअल ओपन कास्ट है। तो क्या मैं मैन्युफैक्चरर कहलाऊंगा, यस या फिर नो? इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एवरी नोटिस अंडर रेगुलेशन 7 शॉल बी गिवन टू। रेगुलेशन 7 के अकॉर्डिंग जितने भी नोटिस होते हैं, चाहे वो चेंज ऑफ नेम ऑफ माइन हो, एड्रेस ऑफ ओनर एजेंट मैनेजर हो, या फिर किसी का अपॉइंटमेंट हो, टर्मिनेशन हो, वो नोटिस हम लोग किसको देते हैं? ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी DM, ऑप्शन नंबर डी ऑल यानी तीनों को, ऑप्शन नंबर ई A एंड B यानी सिर्फ CIM और RIM को। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई A एंड B, CIM और RIM को नोटिस दिया जाता है रेगुलेशन 7 से रिलेटेड जितने भी नोटिस हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नो पर्सन शॉल बी एडमिटेड एज अ कैंडिडेट टू एनी एग्जाम फॉर मैनेजर ओवरमैन सर्टिफिकेट अनलेस ही हैज पास्ड। मैनेजर ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट के लिए किसी भी कैंडिडेट को बैठने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो क्या पास नहीं कर ले। ऑप्शन नंबर ए 10th, ऑप्शन नंबर बी 12th, ऑप्शन नंबर सी डिप्लोमा, ऑप्शन नंबर डी डिग्री, या फिर ऑप्शन नंबर ई एनी। इन चारों में से कोई भी एक चीज है तो दे सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर एफ, बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ, बी, सी एंड डी। किसी भी BMA द्वारा एग्जाम को देने के लिए आपके पास क्या चाहिए? 12th किसी भी नहीं, मैनेजर, ओवरमैन, सर्वेयर, सरदार, ये सब एग्जाम देने के लिए या तो आपने 12th किया है, या तो आपने डिप्लोमा किया है, या तो आपने डिग्री किया है, या फिर 12th के इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स किया है, तो आप बिल्कुल एग्जाम में बैठ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस प्लान शोज द सेटल्ड बाउंड्री ऑफ अ माइन? इसमें से कौन सा प्लान है जो माइंस के सेटल्ड बाउंड्री को दिखाता है? ऑप्शन नंबर ए सरफेस प्लान, ऑप्शन नंबर बी अंडरग्राउंड प्लान, ऑप्शन नंबर सी बोथ यानी दोनों में दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ। अंडरग्राउंड प्लान में भी और सरफेस प्लान में भी माइंस के बाउंड्री को दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, which plan shows working and all feature both above and below ground of all adjacent mines within 60 मीटर। 60 मीटर के अंदर में उस माइंस के कुछ भी अगर कोई सा भी वर्किंग है above में या फिर below ground में, तो ये हम लोग किस प्लान में दिखाएंगे? एडजेसेंट मतलब होता है पड़ोसी, 60 मीटर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए सरफेस प्लान, ऑप्शन नंबर बी अंडरग्राउंड प्लान, ऑप्शन नंबर सी वाटर डेंजर प्लान, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंडरग्राउंड प्लान। ये चीज हम लोग अंडरग्राउंड प्लान में शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 रेगुलेशन के टाइटल से रिलेटेड है। विच रेगुलेशन डील्स विथ प्रिकॉशन आफ्टर रिकैपिंग ऑफ रोप्स? इसमें आप क्या पढ़ते हैं कि रोप का जब भी रिकैपिंग होता है तो हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशन करना होता है, कितने बार जो है केज को ऊपर नीचे करना रहता है। ऑप्शन नंबर ए है 86 रेगुलेशन 86, ऑप्शन नंबर बी रेगुलेशन 87, ऑप्शन नंबर सी रेगुलेशन 88, ऑप्शन नंबर डी रेगुलेशन 89। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेगुलेशन 87। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ व्हाइट मेटल इन यूज ऑफ कैपिंग ऑफ रोप सॉल्व बी। अगर आप रोप का कैपिंग व्हाइट मेटल के थ्रू कर रहे हैं तो उस व्हाइट मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? 300 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, 363 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 363 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, या फिर 300 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 300 डिग्री से ज्यादा व्हाइट मेटल का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। इसमें और एक डाटा है 363 डिग्री सेल्सियस। जब सॉकेट में डुबाते हैं तो उस टाइम टेम्परेचर 363 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सॉकेट में डुबाने से पहले सॉकेट को हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्स 100 डिग्री सेल्सियस में उसको हीट करते हैं। ठीक है, आज का अपना हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्टिफाइंग सर्जन इज अपॉइंटेड बाय। सर्टिफाइंग सर्जन किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए BME यानी बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर बी DGMS, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्टिफाइंग सर्जन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है। आशा करता हूं कि 20 क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही अपना लव और सपोर्ट माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे बनाए रखें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।
वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।